सो गाइस वेलकम। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि फ़ोन ब्रेक कैसे होता है। अगर आपने कभी अपने फ़ोन को जो है रोम चेंज करने का कोशिश करा है या फिर फ़ोन को डाउनग्रेड करने का जो कोशिश करा है या फिर अपने एंड्रॉयड फ़ोन का जो वर्जन चेंज करने का कोशिश करा है, तो आपके दिमाग में शायद ये आता होगा कि फ़ोन ब्रेक ना हो जाए या फिर जो फ़ोन है उसमें कोई ऐसा मिस्टेक ना आ जाए जिसकी वजह से आपको जो है अपना डेटा लॉस करना पड़े। तो यहाँ पे आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ़ोन ब्रेक कैसे होता है और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए अगर आप नहीं चाहते कि आपको जो फ़ोन ब्रेक होए, और आप जो है आसानी से जो है अपनी रोम्स को इंस्टॉल कर सकते हैं और फ़ोन को जो है डाउनग्रेड और अपग्रेड भी कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, यहाँ पे जो फ़ोन को डाउनग्रेड और अपग्रेड करने का हमारे पास ऑप्शन होता है वह है सिस्टम रिकवरी। सो गाइस, सिस्टम यानी कि जो फ़ोन है एंड्रॉयड फ़ोन, उसमें एक रिकवरी का जो ऑप्शन होता है वहाँ से आप अपने फ़ोन को डाउनग्रेड भी कर सकते हैं और अपग्रेड भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन होता है, जब आप अपने फ़ोन को अपग्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पे वो सिर्फ लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट होएगा, यानी कि जो भी फ़ोन में जो कंपनी की तरफ से जो लेटेस्ट रोम आया होगा, लेटेस्ट वर्जन उसका आया होगा, उस वर्जन में वो जो है अपडेट होएगा। और अगर डाउनग्रेड भी कर रहे हैं तो डाउनग्रेड करने के लिए भी यहाँ पे आपको वो जो रोम है उसी वर्ज़न का, यानी कि लेट से MIUI वर्ज़न, सो MIUI वर्ज़न में जितनी भी रोम है MIUI वर्ज़न का जो लेटेस्ट वर्ज़न होएगा उससे ही डाउनग्रेड होएगा। तो यहाँ पे आप अगर सिस्टम रिकवरी का यूज़ करके अपने एंड्रॉयड फ़ोन को डाउनग्रेड या अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे डाउनग्रेड अगर आप करते हैं किसी लोअर वर्जन से, तो यहाँ पे पहले तो वो जो रोम है वो वेरीफाई नहीं होगा, और अगर हो भी जाता है सो हो सकता है यहाँ पर जो आपका फ़ोन है वो ब्रेक हो जाए, क्योंकि वो जो रोम है उसका वर्ज़न वो लेटेस्ट वाला नहीं है। इसीलिए आपको जो है एक डाउनग्रेड करने के लिए भी पुराने वर्ज़न का लेटेस्ट वर्ज़न जो है चाहिए होगा। तो यहाँ पे इस केस में भी आपका जो फ़ोन ब्रेक हो सकता है। अगर आपको नहीं चाहते कि आपका फ़ोन जो ब्रेक हो, सो आप यहाँ पे किसी भी रोम के किसी भी वर्ज़न को जो है लेटेस्ट वर्ज़न से अपग्रेड करें, लेटेस्ट वर्ज़न से जो है डाउनग्रेड करें। सो यहाँ पे ये चीज़ है जो है सेफ़ है। इसके बाद जो गाइस नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास वो है फास्ट बूट। सो गाइस, फास्ट बूट मेथड की मदद से आप अपने फ़ोन को डाउनग्रेड और अपग्रेड भी कर सकते हैं। लेकिन अगेन यहाँ पर दोस्तों आपको एक पॉइंट नोटिस करना चाहिए कि आपका जो फ़ोन है वह ब्रेक हो सकता है इस केस में, क्योंकि यहाँ पे जो आप अपने कंप्यूटर की मदद से आप अपने फ़ोन में जो है फाइल को फ्लैश कर रहे होते हैं, और इस बीच में अगर USB के थ्रू या फिर कहीं जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके थ्रू अगर कनेक्शन कट होता है तो यहाँ पर भी आपका जो फ़ोन है ब्रेक हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर आपके फ़ोन में जो है पूरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो पाया और जो पुराना वाला सॉफ्टवेयर था वह डिलीट हो गया। तो यहाँ पे आपका फ़ोन है जो बिल्कुल भी बूट नहीं हो पाएगा, वह बूट लूप में फंस जाएगा। सो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप कंप्यूटर से कर रहे हैं, फास्ट बूट मेथड से कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अपने जो फ़ोन है उसका बूट लोडर मेक श्योर अनलॉक कर लें, ताकि आप जो है अगर आपका फ़ोन ब्रेक भी हो जाता है सो इस केस में आप अपने फ़ोन को रिकवर कर सकते हैं। और गाइस दूसरे वजह जो है फ़ोन कंप्यूटर यानी कि जो फास्ट बूट मेथड है उससे ब्रेक हो सकता है वो है गलत रोम इंस्टॉल करना। सो गाइस, अगर जो है आपके फ़ोन में बिल्कुल सही रोम यानी कि उसी फ़ोन का जो रोम है अगर आप फ्लैश नहीं कर रहे हैं, सो यहाँ पे पहला तो अगर एरर आ सकता है तो आपका फ़ोन में जो है वो रोम फ्लैश नहीं होगा। लेकिन अगर वो जो एरर नहीं आता और आपने जो है फोर्सफुली उस रोम को जो उसमें फ़ोन में फ्लैश कर देते हैं तो वह फ़ोन का जो फ्लैशिंग का जो प्रोसेस है वह कंप्लीट नहीं होगा, वो रुक जाएगा, और इस केस में भी आपका जो फ़ोन है वह ब्रेक हो सकता है, बिकॉज जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का प्रोसेस था वह रुक गया। तो ये चीज़ जो है कंप्यूटर या फिर कहीं फास्ट बूट मेथड में नहीं होना चाहिए। आपका जो प्रोसेस है वो बीच में नहीं रुकना चाहिए किसी भी कंडीशन पे। और गाइस, आपका जो फ़ोन है वह इनफ चार्ज होना चाहिए जिससे कि आपका जो फ़ोन है वो बीच में स्विच ऑफ ना हो जाए। इसकी वजह से भी जो है आपका जो कनेक्शन है, जो फास्ट बूट मेथड है, वह प्रोसेस इंटरप्ट हो सकता है और जो सॉफ्टवेयर पे करप्ट हो सकता है और आपका जो फ़ोन है वह ब्रेक हो सकता है। तो गाइस, यहाँ पे अगर आप फास्ट बूट मेथड का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर भी जो है सॉफ्ट ब्रेक ज़्यादातर केस में होता है, हार्ड ब्रेक अभी तक मैंने नहीं देखा। तो यहाँ पे जो सॉफ्ट ब्रेक होगा तो आप क्या कर सकते हैं, अगेन आप फिर से यहाँ पे उसी फास्ट बूट मेथड से अपने फ़ोन को फ्लैश कर सकते हैं, सो वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन गाइस, अगर यहाँ पे जो फ़ोन है वह हार्ड ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पर आपका जो फ़ोन है वह कंप्यूटर से ठीक नहीं होगा, और यहाँ पर जो सॉफ्ट ब्रेक भी हो जाता है और बूट लोडर अनलॉक नहीं है तो यहाँ पर आप उसको
ठीक नहीं कर सकते। इसलिए मेक श्योर कि अगर आप जब भी डाउनग्रेड कर रहे हैं तो आप अपने फ़ोन के जो बूट लोडर है उसको जो है अनलॉक कर लें, जिससे कि आपको इस तरह का कोई भी इशू ना होए। एंड गाइस यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फास्ट बूट मेथड है उसकी मदद से आप अपने फ़ोन के जो सिस्टम रिकवरी होता है उसके किसी भी रोम के वर्जन पे जा सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी डाउनग्रेड और अपग्रेड करने में परेशानी नहीं होगी। सो यहाँ पर आप इजीली जो है पुराने वर्जन या फिर कहीं न्यूअर वर्जन को जो है चेंज यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास वो है TWRP। सो गाइस यहाँ पे जब आप अपने फ़ोन में TWRP कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे आपके फ़ोन का जो रिकवरी होता है सिस्टम रिकवरी वो डिलीट हो जाता है और उसकी जगह पे इंस्टॉल हो जाता है TWRP कस्टम रिकवरी। तो यहाँ पे कस्टम रिकवरी इंस्टॉल होने के बाद अगर आप अपने फ़ोन को फास्ट फूड मेथड से डाउनग्रेड या फिर अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं और इस बीच में अगर कोई कनेक्शन कट हो जाता है तो आपका जो फ़ोन है वह हार्ड ब्रेक हो सकता है। एंड गाइस सेकंड है कि इसके बाद अगर आप फ़ोन से ही जो है किसी भी अलग रोम को फ्लैश करते हैं एंड्रॉयड वर्जन का और वह आपके फ़ोन को जो है पूरी तरह सपोर्ट नहीं करता या फिर आपने कोई गलत रोम सेलेक्ट कर लिया तो भी आपका जो फ़ोन है वह हार्ड ब्रेक हो सकता है। सो गाइस ये थे कुछ पॉइंट्स जहाँ पर आपका जो है फ़ोन है वो ब्रेक हो सकता है। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं जिससे कि आपका जो फ़ोन है वो ब्रेक ना होए। सो गाइस यहाँ पे सबसे पहला सिंपल आप एक चीज़ करें कि आप अपने फ़ोन का जो बूट लोडर है वह अनलॉक कर लें, जिससे कि जो है आपके पास ऑप्शन हो जब आपका जो फ़ोन है वह ब्रेक हो जाता है उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपने फ़ोन को फिर से जो है रिकवर कर सकते हैं या फिर उसमें एक कस्टम रिकवरी जो है इंस्टॉल होना चाहिए अगर बूट लोडर अनलॉक नहीं है तो। सो कस्टम रिकवरी अगर इंस्टॉल है तो यहाँ पर आपका फ़ोन है वह फिर से जो है फ्लैश किया जा सकता है कस्टम रिकवरी के थ्रू। आपका जो ऑफिशियल रोम है आपके फ़ोन का वह भी फ्लैश हो सकता है और आपका फ़ोन है जो एक नॉर्मल स्टेट में आ सकता है। इसके बाद गाइज यहाँ पर आप अपने फ़ोन को अगर डाउनग्रेड कर रहे हैं या फिर अपग्रेड कर रहे हैं तो मेक श्योर कर लें कि आपका जो रोम आप उसमें इंस्टॉल करने जा रहे हैं वह बिल्कुल सही है और उसको जो फाइल है वह बिल्कुल भी करप्टेड नहीं है और वह उसी फ़ोन के लिए है। और यहाँ पे जब जिस भी मेथड से आप कर रहे हैं, लेट से अगर आप फास्ट फूड मेथड से कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके कंप्यूटर सिस्टम में सभी चीज़ें बिल्कुल सेटअप होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर ड्राइवर्स बिल्कुल सेटअप होना चाहिए, बिल्कुल राइट जो है कंप्लीट पूरा सेटअप होना चाहिए। इसके बाद आपके जो भी कनेक्शन वगैरह USB केबल सब वो बिल्कुल यहाँ पे ठीक होना चाहिए। और अब आप जो है अपने फ़ोन को जब आप फ्लैश करेंगे तो यहाँ पे बीच में कोई भी कनेक्शन जो है इंटरप्ट नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पे आपका जो फ़ोन है वह आसानी से फ्लैश किया जा सकता है, यहाँ पे कोई भी आपको इशू देखने को नहीं मिलेगा। एंड गाइस लास्टली मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अगर आपके फ़ोन में कस्टम रिकवरी TWRP इंस्टॉल है तो आप अपने फ़ोन को जब भी किसी रोम से फ्लैश करें तो अपने फ़ोन से ही TWRP रिकवरी के थ्रू फ्लैश करें और वो जो रोम हो वह सही हो। यहाँ पर आप अपने फ़ोन को फास्ट बूट मेथड की मदद से फ्लैश ना करें, क्योंकि यहाँ पर आप जब अपने फ़ोन को फास्ट बूट मेथड की मदद से फ्लैश करेंगे तो यहाँ पर अगर जो फ़ोन और कंप्यूटर का कनेक्शन है वह इंटरप्ट हो गया या फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का जो प्रोसेस है वह कंप्लीट नहीं हो पाया तो आपका जो फ़ोन ब्रेक हो जाएगा ना, तो वो हार्ड ब्रेक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम रिकवरी इंस्टॉल नहीं है और जब भी जो फ़ोन फ्लैश होता है तो वहाँ पे डेटा भी क्लियर हो जाता है और हो सकता है कि आपका जो TWRP रिकवरी है वह करप्ट हो जाए। इसीलिए आप अपने फ़ोन को फास्ट बूट मेथड की मदद से फ्लैश ना करें, यहाँ पर आप अपने फ़ोन को जो है कस्टम रिकवरी मेथड से ही फ्लैश करें। सो गाइस यही थी कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए थी, जो कुछ ऑप्शन थे जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका जो फ़ोन है वह ब्रेक नहीं होगा। और ये कौन सी चीज़ें थी जिनसे आपका जो फ़ोन है ब्रेक हो सकता है, मैंने इस वीडियो में बता दी। और अगर आप कोई जो चीज़ है वो रह गया है तो आप हमें कॉमेंट में बता सकते हैं। और गाइस अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो कमेंट करें और लाइक करके बताएं। और गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।